Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। नमस्कार। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट लाइव स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम घन घनाभ का टॉपिक एक पढ़ रहे थे रीजनिंग में, उसी का एक भाग हम छोड़ चुके हैं अभी तक, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या था? घन और घनाभ जो टॉपिक था उसमें घन के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और घनाभ के अंदर कौन कौन सी स्थितियाँ बनती है, घन के अंदर क्यों नहीं बनती, वो उसका रीज़न हम यहाँ जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो आप लोग यदि नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में। देखो, इसमें दो तीन बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। उसी के कारण एन का मान यानी परत का मान, लेयर का नाम, जो लेयर का मान है वो सिंगल निकल कर आता है। लेयर का मान सिंगल निकल कर आता है। लेकिन घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होने के कारण लेयर का मान n1, n2 और n3 निकल कर आएगा। और इसी कारण से यहाँ इस घन के अंदर चारों तरफ से टुकड़े, तीन इधर हो रहे हैं तो तीन ही इधर होंगे, तीन ही इधर होंगे, चारों तरफ से तीन तीन हो जाएंगे। लेकिन इसमें अलग अलग स्थितियाँ बनेंगी। सामने वाली फलक पर तीन हो रहे हैं तो किसी फलक पर चार होंगे, किसी फलक पर पाँच होंगे। वो स्थितियाँ बनेंगी किन के अनुसार? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार। ठीक है दोस्तों। और सारा काम वही है। इसमें भी फलक कितनी होती हैं? घनाभ में भी दोस्तों 6 ही होती हैं। और कोने कितने होते हैं दोस्तों? 8 ही होते हैं। और किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और स्थितियाँ वही बनेंगी दोस्तों जो हम पहले पढ़ रहे थे उसके अंदर। तो उनके बारे में हम चर्चा यहाँ करते हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। देखो, कोने पर जो बनेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुल घनों की। अब इसमें भी दोस्तों फॉर्मलाइजेशन कब होगा? फॉर्मलाइजेशन यानी फॉर्मूले तभी यूज कर सकते हैं जब चारों तरफ से घनाभ रंगा हुआ हो। यदि चारों तरफ से रंगा हुआ नहीं है तो हम फॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और कंसेप्ट कैसे? वही कंसेप्ट जो हम पहले पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ यदि चारों तरफ से घन रंगा हुआ है, यदि घनाभ चारों तरफ से रंगा हुआ है तो फॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, उसको यूज किया जा सकता है, वरना कंसेप्ट को ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किया जाएगा हमसे कुल घनों की संख्या। कुल घन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 3 भुजाएं हैं, 3 अलग अलग भुजाएं, उनसे n1, n2, n3 निकलेंगे। यहाँ n का क्यूब करते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों अलग अलग है तो तीनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। n1 गुणा n2 गुणा n3। n1, n2 और n3 कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो इनका फिक्स क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, जो इनमें से निकलेंगे काटने के बाद, उनमें 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब मैं आपको बता चुका हूँ 3 सतह रंगीन घन कहाँ पर होते हैं दोस्तों? कोनों पर। कहाँ पर होते हैं? कोनों पर। और इसका तो सीधा सीधा कहानी है, कोने कितने होते हैं दोस्तों? 8, यदि घन चारों तरफ से रंगा हुआ है तो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, ये कहाँ होता है दोस्तों? किनारों के मध्य में। किनारों के मध्य में, प्रत्येक किनारे के मध्य में। ठीक है, किनारे के मध्य में, प्रत्येक किनारे के मध्य में होता है ये। और
इसका यदि फॉर्मलाइजेशन हम करना चाहें, किनारे के मध्य में तो ये कंसेप्चुअल बात हुई, यानी किनारे के मध्य में हम देख लेंगे, लेकिन यदि फॉर्मलाइजेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे तो प्रत्येक फलक के मध्य होता है, प्रत्येक सतह के मध्य, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरुआत में। घनाभ के लिए भी वही बातें लागू होंगी कंसेप्ट की, लेकिन जब फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो 2n1 माइनस 2n2 माइनस 2, ठीक है दोस्तों, प्लस 2n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 और लास्ट में प्लस 2n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट चीज़ होती है जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। ये कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, 6 की 6 फलक के मध्य, 6 की 6 फलकों के मध्य, जो हमको दिखाई नहीं देते, 6 की 6 फलकों के मध्य। और इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम करेंगे n1 माइनस 2, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। देखिए प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, L, B और H, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। n यानी परत यानी टुकड़े, टुकड़े कैसे फाइंड करते थे, उसने बोला क्या कि इस एक घनाभ को रंग दिया जाता है, और यह आपको मालूम है कि चलो घनाभ बनेगा तो इस प्रकार से बनने वाला है, और उसको रंगने के बाद कितने कितने सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है, 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है। तो पहले तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि n1 कितना बनेगा, n1 बनेगा यहाँ पर 2, n2 कितना बनेगा दोस्तों 3 और n3 कितना बनेगा 4। ये चीज़ आपको फाइंड करना आवश्यक है। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर n1, n2 और n3 के मान आ गए, यानी टुकड़े कैसे कैसे कर सकते हैं उनकी बातें हमारे सामने आ गई। अब देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम दोस्तों। तो डायग्राम के लिए क्या करें, यहाँ पर देखना आप, लंबाई कितनी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊंचाई वो कितनी बोल रहा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक तीसरी भुजा बनाएंगे थोड़ा लंबा ले जाकर, ठीक है। अब ऐसे ले आएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों बन गई। अब देखिए यहाँ लंबाई के कितने टुकड़े करने हैं दोस्तों, 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े करने के लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी, 3 टुकड़े करने के लिए 2 लाइन बनानी पड़ेंगी, और 4 टुकड़े करने के लिए 3 लाइन बनानी पड़ेंगी। तो देखिए इसके तो 2 टुकड़े करने हैं तो 1 लाइन बनानी पड़ेगी दोस्तों। ये लो लंबाई के टुकड़े हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं चौड़ाई के 3 टुकड़े। तो चौड़ाई ये रही, इसके 3 टुकड़े करने हैं तो 2 लाइन आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये लो, ये 2 लाइन आपने बना दी। अब तीसरा यानी ऊंचाई के अनुदिश उसने क्या बोला 4 टुकड़े, तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई ये वाली तीसरी भुजा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। इसको देख लो, इस कोने पर ही देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसके 2 टुकड़े, और ये ऊंचाई, इसका कितने टुकड़े 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के लिए 3 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये लो मिला दो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 और 4।
अब देखिए इसको आगे तक मिला दीजिए। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया दोस्तों। और अब इसके अंदर हम बता सकते हैं, थोड़ा सा ये लाइन जो है अच्छे तरीके से बना लेना इसको, ये लो, ठीक है। अब इसमें हमको क्या बताने हैं, अगले को घनाभ के बारे में बताना है। अब छोटे छोटे घन कितने निकलेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये बनेगा कि कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घनों की संख्या, सबसे छोटे छोटे घन जो हैं निकले हैं उन कुल घनों की संख्या बताइए टोटल मिलाकर। तो टोटल मिलाकर आप क्या करेंगे दोस्तों, n1 इंटू n2 इंटू n3, टोटल मिलाएंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इसमें टोटल घन हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। अब सुनिए, कलर की बातें आ गई तो कलर भी कर दो। उसने बताया था कि इसकी ऊपर तथा नीचे की सतह लाल, यानी ये ऊपर वाली लाल है तो इसकी विपरीत सतह नीचे वाली भी लाल होगी। उसने क्या बोला कि सामने और पीछे की सतह पीले, ये सामने की तो पीछे की सतह भी पीले। और इसकी बात करें तो ये ब्लू रंग से यानी नीले रंग से, तो इसकी विपरीत सतह भी नीले रंग से होगी। अब चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। ये घनाभ चारों तरफ से रंगा हुआ है दोस्तों, ये घनाभ क्या है, चारों तरफ से रंगा हुआ है। तो कहाँ पर मिलेंगे तीन सतह रंगीन घन, कोनों पर। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, कोनों पर मिलेंगे। तो तीन सतह रंगीन घन आपको कोनों पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, कोनों पर मिलेंगे। ये लो, तो कोने कितने होते हैं दोस्तों, 8, तो 8 हो जाएंगे इसका आंसर। तीसरा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। दो सतह रंगीन घन निकालेंगे तो या तो फॉर्मूले से कर दो आप, या फिर कहाँ पर मिलते हैं अपन को, किनारों के मध्य में दोस्तों। तो पहले तो फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर किनारों के मध्य में देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो कौन सा लगाएंगे, 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। 4n1 कितना है, 2 में से 2 गया तो 0, प्लस 4, 3 में से 2 गया तो 1, प्लस 4, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ देखिए 4 प्लस 4 दूनी 8, 12 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 12। अब हम निकाल कर भी देखते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर मिलेंगे हमको ये, किनारे के मध्य, किनारे के मध्य स्थित होते हैं दोस्तों। तो देखो फर्स्ट वाले पृष्ठ पर चलते हैं। तो पहला पृष्ठ ये सामने है, इसको लेते हैं। तो इसमें इधर वाले किनारे पे तो मध्य में कुछ भी नहीं है, दोनों कोने वाले हैं। इधर वाले में भी नहीं है। यहाँ किनारे के मध्य 2 हैं और यहाँ किनारे के मध्य 2 हैं। तो ये कितने सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन ये रहे और 2 सतह रंगीन ये रहे। तो 2 और 2 4, ऐसे कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए, 4 पहली सतह पर, दूसरी सतह ऊपर वाली ली तो ये वाले तो आए नहीं, ये भी नहीं, इधर भी नहीं आएंगे। ये वाला एक आएगा और ये वाला एक आएगा, तो कितने हो गए, 2। तीसरी सतह जब इधर वाली लेंगे तो ये भी आ गया 2, ये भी आ गए। तो ये बीच वाला बचेगा और इधर वाले साइड वाले 2 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए, 3। इसके बाद उधर वाली सतह लेंगे तो ऊपर वाला भी आ गया, तो इसका मतलब नीचे वाला एक बचा है और इधर वाले दोनों आ गए, तो पीछे वाले 2 बचे हैं। तो 1 और 2 3। चौथी सतह में भी कितने हैं, 3। इसके बाद चलते हैं 5वीं सतह। पीछे वाले में तो ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, इधर भी आ गए और उधर भी आ गए, यानी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0। और 6वीं सतह में क्या होगा दोस्तों, 0। तो 4 2 6 3 9 3 12, ये 12 इसका आंसर हो गया। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ऐसे घनों की संख्या बताओ। क्वेश्चन वही है सारे जो घन में पूछे थे अपन ने, और तरीका भी वही है, कंसेप्ट भी वही है, लेकिन फॉर्मूले चेंज हुए दोस्तों। तो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। एक सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं, प्रत्येक फलक के मध्य। अरे कहाँ मिलते हैं दोस्तों, प्रत्येक फलक के मध्य। तो एक बात बताओ, पहली फलक सामने वाली लेते हो तो मध्य में कुछ है क्या, नहीं है, किनारे वाले और कोने वाले हैं तो 0। सेकंड फलक ऊपर वाली लेते हो तो मध्य में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये किनारे वाले हैं
और कोने वाले हैं, कुछ भी नहीं है मध्य में, 0। थर्ड फ्लैग आप लेते हैं ये वाली, तो आपको मध्य में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। कौन कौन सा? 1 2, 1 और 2। देखो इसके मध्य में नहीं है तो पीछे वाली के मध्य में भी नहीं है, इसके मध्य में नहीं है तो नीचे वाली के मध्य में भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही इसके मध्य में कितने हैं? 1 और 2 हैं, तो 2 तो इधर वाले और 2 पीछे वाले, 2 इधर वाले साइड वाले और 2 बाईं ओर वाले, तो कितने हो जाएंगे? 4। चौथी में क्या होगा? अब चौथी, पाँचवीं, छठी हमने देख ली। चौथी में 0, पाँचवीं में 0, ये हमने इनके सामने ले लिया, तो टोटल मिला के कितनी होंगे दोस्तों? 4 होंगे। इसके सामने ये पीछे वाली, इसमें भी 0, इसमें भी 0, और इसमें 2 इसमें थे और 2 इसके पीछे वाली में थे, सामने वाली में, यानी विपरीत सतह में। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4। फॉर्मूले से करते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों? 2n1 - 2 यानी 0, और 0 को आप कितने से भी गुणा करोगे क्या होगा? n2 - 2 यानी 1, 0 ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 2n2 - 2 यानी 3 - 2, फिर इसके बाद में 2, 4 - 2, फिर इसके बाद करते हैं तो प्लस 2, 2, और इसको करते हैं तो 0। ठीक है, अब देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 + 4 + 0, टोटल मिलाए कितना आएगा दोस्तों? 4 आएंगे आंसर। कर लेंगे आप इसको, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में। एक क्वेश्चन समझना ज़रूरी है घनाभ का, जिससे कि आपको डायग्राम बनाने में इनमें समस्या ना हो। फिर तो वही चीज़ें हैं, या तो फॉर्मलाइजेशन तो तभी कर सकते हैं जब आपके पास घनाभ चारों तरफ से रंगा हुआ हो, और यदि चारों तरफ से नहीं रंगा हुआ हो तो आप फॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने वहाँ बताया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें रंगहीन घन कितने होंगे? क्या बोला? रंगहीन यानी जिसकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। रंगहीन घनों की संख्या, जो मिडिल में चारों तरफ से रंगे हो तो डिफॉल्टर कंडीशन तो है नहीं इसमें, तो जो मिडिल में होंगे उसके लिए फॉर्मूला आपका बना हुआ है। जो 6 की 6 फलकों के मध्य होते हैं वो दिखाई नहीं देते, तो क्या करते हैं? n1 - 2, n2 - 2 और n3 - 2, यानी जो तीनों लेयर्स हैं उनमें से 2 घटा के गुणा कर दो। 0 × 0 × 0, 0 × 1 × 2, लेकिन 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो 0 आता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक भी घन मिडिल में नहीं है, ये ऐसा बताया गया, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देखो 2 ही परत हैं, ये इधर साइड में ऊपर की नीचे, तो यहाँ इधर भी किनारा टच हो गया और इधर भी पृष्ठ टच हो गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों आप फॉर्मलाइजेशन के द्वारा। डिफॉल्टर कंडीशन थी नहीं। अब कम से कम एक सतह रंगीन पूछे तो कम से कम एक सतह रंगीन में 2 वाले भी आएंगे, 1 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। कम से कम 2 सतह रंगीन पूछे तो 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। इसमें ऐसे घनों की संख्या पूछे जिसमें 2 सतह रंगीन हो, वो भी कौन से रंग से? ओनली लाल और ब्लू यानी नीले रंग से। तो एक तो ये हो गया लाल और ब्लू से, और एक ये हो गया, तो 2 और 2 सामने वाले कितने? 4। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वही सारी कंडीशन जो मैंने आपको घन में बताई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन को लेकर। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन है, तो इसमें आप जल्दी से पहले तो n1 n2 n3 का मान निकालिए। 2 सेंटीमीटर लंबाई है, इसमें 1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो n1 का मान कितना आएगा दोस्तों? 2। 4 सेंटीमीटर का, इसमें 1 सेंटीमीटर के टुकड़े निकालने हैं, तो 4 n2 का मान, और n3 का मान कितना आएगा दोस्तों? यहाँ निकालना चाहें तो 3 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 n3। कर सकते हैं ये काम होने के बाद में, बिल्कुल आसान है। कुल घनों की संख्या तो वैसे ही बता देंगे आप, लेकिन डायग्राम बना लूँ दोस्तों मैं। 2 सेंटीमीटर की भुजाएं, लंबाई 2 ही सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4, ये लो, और ऊंचाई बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर की उधर भुजा खींचनी पड़ेगी, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक यहाँ पहला टुकड़ा कितना है? 2 टुकड़े, 2 टुकड़ों के लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये लो एक लाइन आपने बना दी। इधर कितने टुकड़े हैं दोस्तों?
4 टुकड़े कहाँ पर, चौड़ाई पर। चौड़ाई कौन सी होती है, ये वाली चौड़ाई है दोस्तों, इसके 4 टुकड़े करो। तो 1 2 3, 4 टुकड़े करने के लिए 3 लाइन खींचनी पड़ेंगे। ये लो दोस्त, खींच दी, इसको आगे तक मिलाते रहो। ये लो, ठीक है। और इधर देखें तो 3 टुकड़े ऊंचाई के 3 टुकड़े, 1 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी 3 टुकड़े बनाने के लिए। ये ध्यान रखना बस, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये लो, और इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। इस प्रकार से बन गया। और चारों तरफ से ये किस रंग से रंगा हुआ है, ब्लैक रंग से रंगा हुआ है। चारों तरफ से रंगा हुआ है दोस्तों, चारों तरफ से रंगा हुआ है। तो डिफॉल्टर कंडीशन नहीं बनेगी, फॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो अभी आप कर ही लेंगे, मैंने बताया उसी प्रकार से कि कुल घनों की संख्या बताएं। पहला क्वेश्चन, कुल घन कितने होंगे, तो कुल घन हो जाएंगे दोस्तों इसमें कितने, 2 × 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24। कुल घनों की संख्या कितनी, 24। दूसरा, 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन आप जानते हैं कोनों पर होंगे। तो कोनों पर, कोने कितने हैं दोस्तों, 8। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन आप जानते हैं फॉर्मलाइजेशन करेंगे, यहाँ कर सकते हैं, वरना आप गिन भी सकते हैं। फॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों, 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलते हैं, किनारों के मध्य में। तो आप इसका फॉर्मलाइजेशन करते वक्त तो 4 इसमें से 2 घटाएंगे तो 0, प्लस 4 इसमें से 2 घटाएंगे तो 2, प्लस 4 इसमें से 2 घटाएंगे तो 1। तो 4 दूनी 8, 4 बराबर 12। फॉर्मलाइजेशन किया, ऐसे गिनते हैं एक बार। तो अब हम बात करें इनके गिनने की, तो किनारे के मध्य में मिलेंगे सारे। तो फर्स्ट पृष्ठ पर चलते हैं, यहाँ सामने वाली को लेकर। इसमें किनारे के मध्य ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, ये तो कोने वाले हैं, ठीक है। तो किनारे के मध्य में नहीं है, तो इधर तो देखो, इधर तो है ना, 2 तो हैं। इस किनारे के मध्य में 1 तो ये रहा, और इस किनारे के मध्य में ये रहा, 2 हो गए। सेकंड पृष्ठ पर चलते हैं, ऊपर वाले पर। तो इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 4 हैं दोस्तों, देखो किनारे के मध्य में सेकंड पृष्ठ पर। थर्ड पर चलते हैं, इधर वाले पे। तो ये 2 तो ले लिए गए, ये भी ले लिया गया, लेकिन ये नीचे वाले 2 और ये इधर वाला 1 नहीं लिया गया। तो कितने हैं इसमें भी, 3 हैं। चौथी पृष्ठ पर चलते हैं, इधर वाली पे। तो ये 2 आ गए, इधर वाला आ गया, लेकिन उधर वाले पीछे वाले 2 नीचे वाले नहीं आए। तो कितने रह गए, 3। चौथी पृष्ठ पर, 5वीं पृष्ठ पर चलते हैं दोस्तों, पीछे वाले पे। ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, इधर वाले भी आ गए और उधर वाले भी आ गए, 0। और 6वीं पृष्ठ पर कुछ भी नहीं बचा। टोटल देखेंगे तो कितने हो गए दोस्तों, 12। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम बताकर आगे निकल सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चनों के बारे में बोला जाए किस प्रकार से होंगे वो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इन 2 क्वेश्चनों की दोस्तों बात की जाए, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो गिनते हैं, तो एक सतह रंगीन घन मिलते हैं प्रत्येक फलक के मध्य में, प्रत्येक फलक के मध्य में। अब प्रत्येक फलक में देखा जाए तो फर्स्ट फलक को आप ये सामने वाली लेते हैं, तो इसके मध्य में कुछ भी नहीं है दोस्तों। सेकंड वाली फलक ऊपर वाली लेते हैं, तो इसके मध्य में भी आपको कुछ भी, किनारे और कोने वाले हैं, लेकिन मध्य में, प्रत्येक फलक के मध्य में बिल्कुल कुछ नहीं है। थर्ड वाले में चलें, इधर वाले में, तो आपको 2 नज़र आ रहे हैं मध्य में, किनारों और कोनों को छोड़कर 2। चौथी इसकी विपरीत पीछे वाली, उसमें भी 0 होंगे। 5वीं इसकी विपरीत, यानी ऊपर वाले की विपरीत नीचे वाली, इसमें भी 0 होंगे। लेकिन जो 6वीं होगी उसमें भी कितने होंगे दोस्तों, 2। 2 और 2 कितने होंगे दोस्तों, 4। फॉर्मलाइजेशन करते हो तब भी वही आंसर आएगा। फॉर्मलाइजेशन में क्या था, 2 × n1 - 2 यानी 0 होगा, और n2 - 2 यानी 2, प्लस 2 × 2 और 1, ठीक है, प्लस 2 × 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ करोगे तो 0 + 4 + 0 बराबर कितने, 4 कर लेंगे। अगले वाले में चलते हैं। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। दोस्तों जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है, जो सभी सतहों के मध्य में होंगे। तो वो क्या है, n1 - 2, 2 - 2, 4 - 2 और 3 - 2, 0 × 2 × 1 बराबर 0। यानी यहाँ भी कोई भी घन अंदर की तरफ ऐसा नहीं है।
जिसकी सतह रंगी हुई नहीं निकलेगी। सभी घनों की सतह रंगी हुई निकलेंगे दोस्तों। यहाँ 0 होगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछ सकता है, कम से कम एक सतह रंगीन, कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो कम से कम एक सतह में एक सतह वाले भी लिए जाएंगे, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, यानी 2 वाले भी प्लस 3 वाले भी, इन सबको जोड़ देना। कम से कम 2 सतह रंगीन पूछे तो 2 वाले भी लेंगे और 3 वाले भी कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से और भी आगे जो मैंने घन में क्वेश्चन बनवाए थे उनको देख लेना, पीछे वाले वीडियो को ध्यान से पढ़ लेना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आता है। घनाभ का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से क्लियर कर लेना। ठीक है, दूसरी बात ऐसी आई कि जिसमें 3 सतह रंगीन आ जाए और 3 सतह रंगीन नहीं हो, उनमें डिफ़ॉल्टर कंडीशन क्रिएट होंगी, यानी डिफ़ॉल्टर कंडीशन लागू करनी पड़ेगी। और डिफ़ॉल्टर कंडीशन क्या होती है, जैसे 2 सतह रंगीन पूछा आपने किनारों पर तो देख ही लिया, उसके अलावा उसकी ऊपर वाली जो कंडीशन है, यानी कहने का मतलब कोनों पर और देखना पड़ेगा, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्टर कंडीशन। जो मैंने घनों के अंदर आपको करवाई थी, वहाँ जाकर उनको ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, डिफ़ॉल्टर कंडीशन का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी बन के आ जाए तो घन के क्वेश्चन को जरूर देखना, घनाभ का क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे दोस्तों मेरे को बस डायग्राम बनाना सिखाना था आपको, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे यहाँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और एक अगला भाग और लेंगे, इसका भाग नंबर 4, जिसमें हम एक छोटे ऐसे टाइप के बारे में समझेंगे जिसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होते हैं, वो आते ही रहते हैं एग्जाम में, और वो फिक्स क्वेश्चन है, उनमें कैटेगरी बनेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, वो आगे वाले टाइप में हम लेंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता होगा, आपने देखा होगा, छिपे हुए घनों की संख्या बताइए, या फिर इसमें छिपे हुए घनों की संख्या भी बोल सकता है, कुल घनों की संख्या भी पूछ सकता है। ऐसी ऐसी बातें जब करता है, इन क्वेश्चनों के बारे में हम समझेंगे भाग नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इनको देखते रहिए। बाई डिफ़ॉल्टर कोई क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे बाई डिफ़ॉल्टर मैंने घन में भी करवाया था, घनाभ में भी कोई बाई डिफ़ॉल्ट का क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आप एक बनाकर देख लेना या ढूंढ लेना, उसको प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको घन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।